सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में कोरोना के बढ़ते कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खासतौर पर सीधी शहर में कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 17 अगस्त की शाम से लेकर 18 अगस्त की शाम तक प्राप्त रिपोर्ट में कुल 14 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। अमहिया रामपुर नैकिन से 16 वर्षीय बालक, सुभाष नगर सीधी से 43 वर्षीय व्यक्ति, तिलक टॉकीज वार्ड क्रमांक 18 से 29 वर्षीय व्यक्ति, PSC हनुमानगढ़ से 36 वर्षीय युवक, हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 8 से 22 वर्षीय युवक, शक्ति पैलेस सीधी के पास से 4 लोग, 58 वर्षीय पुरुष, 52 वर्षीय महिला, 28 वर्षीय नौजवान, 26 वर्षीय युवती, बरम बाबा से मरिया सीधी से 24 वर्षीय पुरुष, पहाड़ी मिलिया सिहावल से क्रम से 28 एवं 25 वर्षीय 2 युवक, नौढ़िया शिवाजी नगर सीधी से 27 वर्षीय महिला एवं 38 वर्षीय पुरुष पाए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व से भर्ती 11 लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर एवं उपचार के बाद पूर्ण होने पर उन्हें होम आइसोलेशन की समझाइश देते हुए डिस्चार्ज के लिए घर रवाना किया गया। अब तक जिले में 231 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 122 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं एवं वर्तमान में 108 एक्टिव केस भर्ती होकर उपचाररत हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके समूचे बिंद में खाद की व्यापक पैमाने पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का ध्यान केवल उन क्षेत्रों में है जहां चुनाव होने हैं। बाकी जगह सरकार ने किसानों एवं आम जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दावा करते हुए कहा है कि बिंद के किसानों के हिस्से की खाद उन क्षेत्रों में भेज दी गई है जहां चुनाव होने हैं। सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से बिचौलियों की चांदी हो गई और वो मनमाने दाम पर किसानों को खाद बेच रहे हैं। हताश और परेशान किसान 266 रुपए की यूरिया 500 रुपए में लेने के लिए मजबूर है। श्री सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी गोदाम एवं समितियों से खाद गायब कर दी गई है, जिसकी वजह से निजी दुकानदार किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं। श्री अजय सिंह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी महकमे को जानकारी देने के बावजूद अधिकारी न तो खाद की कालाबाजारी रोक पा रहे हैं और न ही निजी दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि खाद की कालाबाजारी और किसानों के साथ लूट सरकार की सरपरस्ती हो रही है। श्री अजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि आप लोग उन क्षेत्रों के मुख्यमंत्री नहीं हैं जहां चुनाव होने हैं। षड्यंत्रों के दम पर सत्ता हथियार लेने का यह मतलब नहीं कि गरीब किसान की जेब में खुलेआम डकैती डाली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो किसानों की पीड़ा को समझे और खुलेआम हो रही खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए किसानों को सरकारी दाम पर खाद उपलब्ध कराएं। 18 अगस्त को सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में जन अस्मिता यात्रा के संयोजक पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में गोबर प्लांट लगे, जिससे और सरकार आमजनों से गोबर क्रय करे। मध्य प्रदेश में सैनिक आयोग का गठन हो, राजस्व प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण हो और बेरोजगारों को स्थानीय उद्देश्यों में 70% रोजगार की भागीदारी सुनिश्चित हो। मध्य प्रदेश सरकार से किसानों, मजदूरों, आमजनों, किसी भी वर्ग के, किसी भी संप्रदाय के, किसी जाति धर्म के तमाम उन लोगों के मवेशियों का गोबर क्रय कर और उनको लाभांश देना और उस गोबर से जैविक खेती को बढ़ावा देना और उस गोबर से न केवल जैविक खाद तैयार करना, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करना, बल्कि डिस्टम्पर, पेपर और फाइलें, पेन इत्यादि जो हमारे कहने पर मैंने 7 राज्यों के मुख्यमंत्री या इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था। आज कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री स्वागत के योग्य हैं, जो जनहित में और इस देश के हित में और तथाकथित जो लोग बनावटी लोग हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, गौधन की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, उनको ये बताया है अग्नि राज बन के और अग्नि पंक्ति में खड़े होकर कि इस गोबर के कई फायदे हैं। हमारे भारतीय संस्कार के तमाम उन जो चुनौतियों को गौ और ये कहने में संकोच नहीं है, ब्राह्मण इनकी अग्रणी भूमिका रही है और निश्चित रूप से
इनका जो लगातार अपमान हो रहा था, जिसके कारण हमारे संस्कारों में गिरावट आई। इसकी रक्षा के लिए एकमात्र साधन है कि हमारा गोबर प्लांट लगे और वो क्रय करे सरकार। अभी तो छत्तीसगढ़ 2 रुपये शुरू किया था, 4 रुपये कर दिया है। मेरी मांग है 5 रुपये किलो से मध्य प्रदेश की सरकार गोबर क्रय करे। इससे जो ये बंदर बांट कर रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं लोगों को, हमारी गाढ़ी कमाई का, हम चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित जात जनजात का कल्याण हो, पर हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि किसी को विकलांग बना दो, किसी को इस तरह से आप बंदर बांटो। आखिर पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा? हमारे 100 करोड़ लोगों को आप जो ये बंदर बांट में कर रहे हैं, तो केवल 35 करोड़ लोग उसके भुक्तभोगी हों, टैक्स दें और तमाम तरह से कमाई करें। ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है, आगामी भविष्य के लिए भी घातक है और भारतीय राजनीति के लिए भी घातक है। मैं इसलिए गोबर प्लांट लगाने की वकालत करने के लिए, इस कोविड के कारण हमारी गति धीमी हुई है, परंतु अब हमने सोचा है कि पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और इसमें सबसे महती भूमिका इस प्रदेश के हमारे, जिसका मैं संरक्षक हूँ, 70,000 हमारे फौजी हैं इस प्रदेश में। हम उनको सहारा देंगे, उनको समझाइश दे रहे हैं। यहाँ भी हमारे ये जो 30-40 लोग हैं पदाधिकारियों को मैंने बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश में हम पहले सैनिक आयोग का गठन करेंगे। सैनिकों की समस्या आए दिन, जिस दिन कोई सैनिक शहीद हो जाता है उस दिन तो बहुत सारे लोग, कोई कहता है कि मैं हूं ना, घबराना नहीं, मैं करूंगा आपकी मदद, और जैसे सलूट दे के लौटते हैं ये नकली सिपाही, वो इस तरह फौजियों की दुर्दशा का जिम्मेदार कोई नहीं रह जाता। इसलिए राजस्व प्रकरण में परेशानी हो रही है, उनको आए दिन तमाम बेरोजगारों की स्थिति खराब हो रही है। भाई आप टेक्निकली कोई भी उद्योग लगाए तो बाहर के इंजीनियर डॉक्टर जो बड़े बड़े हैं या कोई सुपरवाइजिंग में ठीक है, पर 70% यहाँ के लोगों को बेरोजगार हो, जिसकी धरती जा रही है, जो उसका तमाम तरह से परेशानी में फंस रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मंदिर मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर भी तीखे प्रहार किए। इसके साथ ही लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश की सरकार को भी आड़े हाथ को लिया। पत्रकार वार्ता के दौरान लक्ष्मण तिवारी ने विंध्य क्षेत्र के विधायकों पर भी कई आक्षेप लगाए और पृथक विंध्य प्रदेश पर चर्चा की। पत्रकार वार्ता में विंध्य क्षेत्र के अनेक सेवानिवृत्त फौजी भाई भी मौजूद थे। अभी अयोध्या मंदिर बना है, हम सब हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम सब लोग हिंदू के अयोध्या में मंदिर चाहते हैं और भव्य मंदिर भी चाहते हैं। मैंने कहा, पर आप देख रहे हैं जो तमाशा है, पिटारा पीट रहे हैं। भाई अयोध्या में राम नहीं, जन जन और कण कण में राम है। तीनों लोग को स्वामी राम है। राम किसी की बपोती नहीं है। राम चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक पार्टियों का हो, ठेकेदार नहीं है राम। राम हमारे आराध्य देव है। मगर किस तरह ढढोरा पीटा गया। मैंने तो एक बयान दिया था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता कि आप दर्शक दीर्घा में बैठते और इसको मंदिर का शिलान्यास कोई धर्माचार्य करता, कोई हमारा शंकराचार्य करता, कोई हमारा योगी या जो उसका पूजा पाठ का अधिकारी हो करता, आप दर्शक दीर्घा में बैठते। और नहीं तो हमारे यहाँ पूजा करने का विधान है, शास्त्रों में वर्णित है कि पूजा करने में अगर कोई पुरुष विवाहित है तो सपत्नी वो पूजा करेगा। अगर नहीं है, भगवान राम की जिसकी बात कर रहे हैं उनकी मर्यादा में सीता की मूर्ति बना के रखा गया था अगर उनकी पत्नी जीवित थी। ये बहुत सारे वर्णित है। मैं अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की दुर्दशा को, पूरा रेवेन्यू जा रहा ग्वालियर संभाग में। ये हमारी बात आज जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो। मैं शिवराज सिंह जी मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, मैं पूरा रेवेन्यू जा रहा भैया चुनाव में। क्या बिंद हमारा कहीं, बिंद कोई सौतेला यहाँ आया है क्या? बिंद की उपेक्षा, बिंद की लगातार। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिंद के जो विधायक हैं ये डरे सदमे हैं, ये जनता को की आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर ये नहीं उठा रहे हैं तो इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। अब मेरे जैसा आदमी अगर जीवित रहा तो आगामी दिनों में बताएगा कि बिंद की आवाज आपने नहीं उठाया। मात्र लालच के लिए, मात्र मंत्री के लिए, मात्र विधायक के लिए, मात्र लालच के लिए, मात्र स्वयं के लाभ के लिए, क्यों भैया? सिटी हलचल द्वारा बिजली के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा शिवराज सरकार को भोगना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंजुता पाटले के निर्देशन में थाना प्रभारी चुरहट हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग पोर्टल के अनुसार चलाए गए अभियान में मोहनिया में वाहन चेकिंग के दौरान 17 अगस्त को एक बिना नंबर मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्रो जिसका इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर जांच करने पर मोटरसाइकिल का नंबर MP 53 MD 6180 राजेंद्र पटेल के नाम से पाया गया,
जो थाना चुरहट में धारा 457 380 IPC कायम है। पुलिस ने आरोपी अंकुश उर्फ सुनील पटेल, देवनाथ पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी गन्नौर एवं पंकज पांडे उर्फ कोमल चंद पांडे, कृष्ण कुमार पांडे निवासी भिलकी से बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। संपूर्ण कार्यवाही में तेंद्रनाथ शर्मा सहायक उप निरीक्षक, पुष्पेंद्र सिंह चौकी प्रभारी मोहनिया, आरक्षक 157 शैलेंद्र सिंह, आरक्षक 251 अभिषेक पांडे, आरक्षक 57 अभय वर्मा, आरक्षक 123 प्रवीण कुमार सिंह शामिल रहे। आमजनों को निकट स्थित फीवर क्लिनिक, उपचार केंद्र, संग्रह केंद्र और नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 मीडिया बुलेटिन की जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक लाइट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में नागरिक बुखार, खांसी, कफ जैसे लक्षण की जानकारी प्रशासन को दे सकते हैं। जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित व्यक्ति की जांच और उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सीधी जिले के समस्त नागरिकों के सार्थक लाइट ऐप डाउनलोड कर कोरोना से लड़ाई में शासन प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। यह ऐप जियोलोकेशन के आधार पर निकटतम फीवर क्लिनिक, उपचार केंद्र और निकटतम संग्रह केंद्र की जानकारी संबंधित नागरिक को देगा। इसमें अस्पताल का नाम, नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन से अस्पताल की दूरी उपलब्ध है। इसके साथ ही अस्पताल में उपलब्ध सामान्य बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और ICU बेड की संख्या भी लगातार अपडेट की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिदिन जारी किया जाने वाला नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 मीडिया बुलेटिन भी इस ऐप में उपलब्ध है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मुख्यमंत्री ने कहा, केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां मिले, इसके लिए कानूनी कदम उठाएंगे। कमलनाथ ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए सरकार का प्रचार प्रसार झूठा और रस्म अदायगी से भरा। भोपाल राजधानी के रातीबाड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 लड़के और 5 लड़कियां गिरफ्तार। और छतरपुर में ट्रक कार की टक्कर में पति पत्नी समेत 3 की मौत, 2 बच्चों की जान बची। और अब इस राष्ट्रीय हलचल। ऑस्ट्रेलिया के PM मॉरिसन ने कहा, हम कोरोना वैक्सीन बनाएंगे और अपने नागरिकों को मुफ्त में बांटेंगे। भारत की वैक्सीन एक कदम और आगे। कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल कल शुरू होगा। बाकी 2 वैक्सीन के ट्रायल पहले और दूसरे चरण में। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर। बारामूला में एनकाउंटर के दौरान 2 जवान सहित सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। और वायुसेना ने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया। पाकिस्तान से सटी सीमा की निगरानी करेगा। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिले में 24 घंटे में मिले 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और 11 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। बिंद में खाद की कालाबाजारी से किसान त्रस्त, सरकार चुनाव में व्यस्त, कहा मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। मध्य प्रदेश में सरकार लोगों से खरीदे 5 रुपए किलो गोबर, कहा पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने। चुरहट पुलिस की सक्रियता से मोटरसाइकिल सहित चोर हुए गिरफ्तार। और सार्थक लाइट ऐप डाउनलोड कर कोरोना से लड़ाई में शासन प्रशासन का करे सहयोग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।